दिल्ली में सड़कों से लेकर संसद तक दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का मेला लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर सुबह से ही विपक्षी सांसदों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कवायद की, जहां विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों ने काले कपड़े पहने थे और हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर खूब नारेबाजी की थी। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की मुलाकात वाली तस्वीर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो कठिनाई हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे। एक तरफ हंगामा संसद के बाहर था, तो वहीं संसद के दोनों सदनों में भी खूब हंगामा और जोर आजमाइश देखने को मिली। एक बार स्थगित होने के बाद जब दूसरी बार लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तो सपा सांसद अखिलेश यादव का भी एक अलग ही रूप देखने को मिला, क्योंकि जो अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उन्होंने सदन के भीतर बोलने को लेकर स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ कांग्रेस को भी घेर लिया। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सदन के भीतर हुए इस हंगामे के बाद बाहर आए नेताओं ने भी जमकर सरकार पर निशाना साधा, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो ये कि अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घाव लिए उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन के नेताओं के साथ नजर नहीं आए। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? लोगों का पैदल चलना भी बंद कर दोगे, लोग कुछ ना कुछ तरीका निकाल के पहुंच जाएंगे। ये युवा हैं, ये 18 से 30 साल की उम्र के बच्चे हैं, इनको रोकने की कोशिश मत करो, इनकी बात मान लो, ये सरकार के अपने फायदे में रहेगा। छात्रों की मांगों को लेकर तो सड़क से लेकर संसद तक उठापटक चल ही रही थी, जिसे संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मिली, जहां वो एक के बाद एक बैठकें कर हालातों को काबू करने की कोशिश कर रहे, फिर चाहे वो मुलाकात सोनम वांगचुक से हो या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी, लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। बहरहाल सड़क पर गदर और संसद में गतिरोध के बीच सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, तो वहीं विपक्षी खेमे में भी दरारें दिख रही हैं। सवाल ये है कि इस दंगल का हल क्या?